जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो जरूर ध्यान रखना है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो चीन, नेपाल और भूटान हो जाएगा। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो जरूर ध्यान रखें, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब बात होगी भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर। क्या? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप लोग जुड़ा करें, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से मिलेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो जब बात होगी भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, तो हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो जब पूछा जाएगा संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो शानदार प्रश्न दोस्तों होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा इसका राइट आंसर है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम सही उत्तर है। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था, मुमताज था, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां की बेगम का नाम क्या था, मुमताज था। शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो ताज बीवी बिल्किस मकानी। क्या था? तो शाहजहां की माता का नाम था ताज बीबी बिल्किस मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था, तो अर्जुनमंद बानो राइट आंसर है। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी, तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। जरूर ध्यान रखें। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया, तो लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया, तो आगरा में बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं, ताजमहल के नाम से जानते हैं मुमताज महल के मकबरे को। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा, 20 साल लगा ताजमहल के निर्माण में। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, उस्ताद इंसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। तो जो प्रश्न पूछा जाए कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, उस्ताद इंसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया था, तो मकराना राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया है, तो शाहजहां के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद बनवाया गया है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। क्या? तो सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जरूर ध्यान रखें। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का पुल किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है आओ जनजाति। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है, तो जब प्रश्न बनेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रयाग को। किसे, तो प्रयाग को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो जब बात होगी कर्क रेखा की, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। भारत की सबसे लंबी सुरंग
पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जब बात होगी पीर पंजाल की तो जम्मू कश्मीर लगा देना। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। क्या तो कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में गिरती है हांगहो नदी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब बात होगी अस्थायी अध्यक्ष की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण जो होता है ये इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेल वर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है हांगहो नदी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूछा जाए कितना? तो 9 8 जो है राज्य है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जरूर ध्यान रखें। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था? तो इंडिया विजन 2020 था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। 1934 का अधिनियम था और जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई ये 35 में हुई, जरूर ध्यान रखें। अगला है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 से 56 तक चली थी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय की बात होगी तो 56 से स्टार्ट होगा। अगला है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पर दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब काम कम हो और ज्यादा लोग लगे हों वहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि क्षेत्र को। द्वितीय में उद्योग हो जाएगा। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, ध्यान रखें।
नेक्स्ट है वुल और वेयर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण क्षेत्र का होता है। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा हो जाएगा क्या? तो भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का अधिकार आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर हो जाएगा। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन इसका राइट आंसर है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8% हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में हो जाएगी। एटीएम का आविष्कार किसने किया? जॉन शेफर्ड वेरन ने। किसने? तो एटीएम का आविष्कार किया जॉन शेफर्ड वेरन ने। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की जब बात होगी तो अनाईमुड़ी क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन इसका राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।